स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IV फ्लूइड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंस IV फ्लूइड के बारे में बात करेंगे और वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं उन्हीं के बारे में हमारा आज ये वीडियो है। बहुत ही कम शब्दों में या छोटे शब्दों में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारा क्या है, NS, ठीक है, या फिर नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन की बोतल 500 ml की भी आती है और 100 ml की भी आती है। तो इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम कब इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, हाइपोनेट्रेमिया, मतलब क्या है, जब सोडियम की कमी हो, ठीक है, जब सोडियम की कमी हो। हाइपो मतलब होता है कमी और नेट्रेमिया मतलब होता है सोडियम। जब सोडियम की कमी होती है तब हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन की ड्रिप देते हैं। तो हमारा दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हमारा, वुंड वॉशिंग, किसी भी घाव को जब क्लीन करना होता है क्योंकि ये स्टरलाइज टाइप का होता है, तो जब कोई किसी वुंड को सफाई वगैरह करनी होती है तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा वुंड वॉशिंग में भी इस्तेमाल होता है। फिर डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, किसी भी इंजेक्शन को डाइल्यूट करना होता है, डाइल्यूट करके लगाना होता है, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन के लिए भी। वोमिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। शरीर से ज़्यादा पानी निकल जाने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, तो वोमिटिंग के केस में भी हम इसको NS को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंसिंग में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अगर सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको सोडियम की आपूर्ति के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, DNS का इस्तेमाल कब करते हैं हम, इसमें दो चीज़ें हैं, डेक्सोज और नॉर्मल सलाइन मिक्स होता है, ठीक है। तो इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, डिहाइड्रेशन में, ठीक है, पानी की कमी में या फिर डिहाइड्रेट हो जाए तब। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो का मतलब क्या है, ग्लाइसेमिया का मतलब क्या है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, और हाइपो का मतलब है कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। तो हाइपो में मतलब कम में, जब ग्लूकोज का लेवल कम है तो उसमें हम क्या करेंगे, DNS का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फ्लूइड मैनेजमेंट, कोई सर्जरी होनी है या फ्लूइड की कमी है या फ्लूइड बराबर देना है, फ्लो में देना है, तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मेन चीज़ ये कि हमें DNS कब नहीं देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें DNS कब नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उनको हम DNS नहीं देंगे। उसके बाद क्या है, हार्ट का पेशेंट, अगर कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है उसको भी हम नहीं देंगे। उसके बाद कोई किडनी का पेशेंट है, कोई पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, DNS उसको नहीं देंगे। मतलब क्या है, जब कोई किडनी का पेशेंट है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है या फिर उसको पल्मोनरी एडिमा है या फिर उसको लंग्स में, फेफड़े में स्वेलिंग वगैरह कुछ है, तो उसमें हम DNS का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है RL कब इस्तेमाल होता है, बर्न के केस में इस्तेमाल होता है। एक्यूट ब्लड लॉस, अगर ब्लीडिंग हो ज़्यादा हो गई है तब हम क्या करते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस में हम RL का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, हाइपोटेंशन, जब किसी का मरीज का BP कम हो जाता है उस केस में भी हम RL का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका BP बढ़ सके, ठीक है। तो BP बढ़ाने में भी RL का बहुत बड़ा योगदान है। जब BP मतलब एक्यूट में है, ठीक है, एक्यूट जब ब्लड प्रेशर है, ब्लड लॉस हो जाए तो भी क्या है, हम उसमें उसको RL चढ़ाते हैं। और जब हाइपोटेंशन हो जाए, BP कम हो जाता है, तब भी हम उसको क्या करते हैं, RL देते हैं। या फिर मरीज शॉक में चला जाए उस केस में भी हम क्या करते हैं, मरीज को RL चढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या है, एसिडोसिस में भी हम मरीज को RL की बोतल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं, एक मैनिटॉल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनिटॉल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ठीक है। मैनिटॉल का इस्तेमाल क्या करते हैं, यूरिनेशन बढ़ाने के लिए। अगर मान लो यूरिन बहुत कम आ रही है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाना है, उस केस में हम क्या करते हैं, यूरिनेशन को बढ़ाने के लिए मैनिटॉल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर के केस में भी हम क्या करते हैं, मैनिटॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर दूसरा क्या है, सेरिब्रल एडिमा, यदि कोई मरीज न्यूरो का है, उसके सेरेब्रल में सूजन आ गई है या फिर कुछ है, उस केस में हम क्या करते हैं, सेरिब्रल एडिमा के केस में भी मैनिटॉल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, ग्लाइकोमा में भी हम इसका मैनिटॉल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या आता है, आइसोलाइट, ठीक है। आइसोलाइट कब करते हैं, जब हमें मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स देना हो, ठीक है, मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स देना होता है तब उस केस में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा डेक्सोज के केस में भी देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, एसीटेट के लिए भी देते हैं, सोडियम क्लोराइड के लिए देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कम हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, उसके केस में हम देते हैं, ठीक है। पोटेशियम फॉस्फेट 2.26 इसके अंदर पाया जाता है। जिस चीज़ों की कमी होती है
तो हम आइसोलाइट का भी इस्तेमाल करते हैं जब इनबैलेंसिंग हो जाते हैं सब कब। तो अगर सोडियम पोटेशियम या फिर कुछ और कम हो जा रहा है, पोटेशियम कम हो गया है, सोडियम कम हो गया है, फॉस्फेट कम हो गया है, उस केस में हम क्या करते हैं, आइसोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। आइसोलाइट एम आता है, आइसोलाइट आता है, कई सारी चीज़ें आती हैं तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेनली 5-6 चीज़ें हमने 5-6 फ्लूइड के बारे में आपको बताया है। इसके आगे और भी जो फ्लूइड हैं उनके बारे में नया वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।